हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 20 सेट ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो टेंस के रिलेटेड है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही यूजुअली फिर है फिल इन द ब्लैंक्स टू अ स्कूल बाय बस। ठीक है, तो ऑप्शन है गोज, गो, गोइंग, गो। आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ही यूजुअली, ठीक है, यहाँ पर ही हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है ही। ठीक है, तो ही के साथ यहाँ पर देखिए गो तो लग नहीं सकता है, गोइंग भी नहीं लग सकता क्योंकि इज एम आर या फिर वाज अवेयर नहीं है। ठीक है, और गोन भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर हैज हैव या फिर हैड नहीं है। क्लियर हुआ? तो एक ही ऑप्शन बचता है गोज, क्योंकि देखिए गोज जो है हमारा V5 है, वर्ब 5 है, और ही के ही सी इट और नेम के साथ हम लोग हमेशा V5 का ही प्रयोग करते हैं, वर्ब 5 का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? और वैसे भी यहाँ पर देखिए हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सुबह रोज उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ये मेरा क्या हैबिट है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये क्या हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर हैबिट का बात क्या होता है वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आई फिर फिल इन द ब्लैंक्स अ मूवी व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉच, आई वॉच अ मूवी व्हेन यू कॉल्ड मी। देखिए यहाँ पर देखिए यू कॉल्ड मी यहाँ पर पास्ट में बताया जा रहा है ना, यू कॉल्ड मी यहाँ पर पास्ट में बताया जा रहा है, तो वॉच तो होगा नहीं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर वॉच्ड हो सकता है एंड वॉचिंग हो सकता है। ये हमारा जो ऑप्शन ए और डी जो है वो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा जो है प्रेजेंट में। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये यहाँ पर दिया गया हम लोग को पास्ट में। ठीक है, तो या तो वाज वाचिंग होगा या तो फिर वास्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि यहाँ पर वाश लगा देते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जब भी ऐसा सेंटेंस हो, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो चुका है यू कॉल्ड में, और अगर आप फिर से यूज कर देंगे सिंपल पास्ट टेंस ही, जैसे कि आई वॉच्ड अ मूवी व्हेन यू कॉल्ड मी, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है, एक प्रोग्रेस में एक चल रहा है। ठीक है, तब तक दूसरा क्या होता है, एक एक्शन और आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी वेन यू कॉल्ड मी, मैं क्या कर रहा था, मूवी देख रहा था जब तुम मुझे बुलाया। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दे फिर फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टुमारो का बात किया जा रहा है ना, टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल, मीन्स फ्यूचर का बात किया जा रहा है। तो कंप्लीट हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, कंप्लीटेड भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर को दर्शाता है। ठीक है, और ऑफकोर्स इसका जो ना इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में भी करते हैं। कंप्लीटेड यहाँ पर V3 है, वर्ब 3 है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या सेल हैव किसी का चीज का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, राइट। तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर देखिए वेयर, ये भी हमारा क्या है, पास्ट का है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सुटेबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन सी, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, जब कोई समय से पहले कंप्लीट होने का बात हो तो वहां पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सी, उसके बाद फिर यहां पर देखिए नॉट और कम लगा है, इट मीन्स यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। टू अ स्कूल स्टडी, अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप लोगों को मैं हिंट देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टडी का यूज किया गया है, स्टडी मतलब बीता हुआ कल। इट मीन्स जो भी यहाँ पर फॉर्म आएगा, जो भी यहाँ पर वर्ब आएगा वो हमारा आएगा पास्ट टेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ये है हमारा डज नॉट कम, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो फिर यहाँ पर डिड नॉट कम, ये हो सकता है क्योंकि ये हमारा पास्ट में। और भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं,
विल नॉट कम ये हमारा फ्यूचर का है तो ये हो नहीं सकता। हैज नॉट कम ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है, तो ये भी हमारा हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन बी, डिड नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट कम टू स्कूल स्टडी, शी डिड नॉट कम टू स्कूल स्टडी। देखिए यहाँ पर डिड का प्रयोग हो चुका है, इसके इसलिए आने वाला जो वर्ब होता है वो हमारा बेस फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब वन यूज होता है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को यहाँ पर लीव जो एक वर्ब है आपको भरना है, ठीक है। लीव का जो करेक्ट फॉर्म है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फाइव, क्या यूज होगा ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाय द टाइम वी अराइव, यहाँ पर जो है जो सिचुएशन जो एक्शन का बात किया जा रहा है ये हमारे पास्ट में हो चुका है, बाय द टाइम वी अराइव्ड, राइट। तो जो भी हमारा ऑप्शन आएगा वो हमारा पास्ट का ही आएगा, ठीक है। तो लिव्स हमारे ये प्रेजेंट का है, V5 का है, वर्ब 5 का है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे फ्यूचर का बात किया जा रहा है, विल लिव, ये भी नहीं होगा। हैज लेफ्ट ये हमारा प्रेजेंट का बात किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हैड लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय द टाइम वी अराइव, जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है ना जा चुकी थी, तो ये हमारा सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सन, उसके बाद इन द ईस्ट। देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट का बात किया जा रहा है, ठीक है। सन हमेशा जो है कहां पर, किधर उगता है, कौन सी दिशा में उगता है, तो ईस्ट में उगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी नहीं होता राइजिंग कि उग रहा है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर ईज का प्रयोग नहीं है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिट का बात किया जा रहा है। तो जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट का बात किया जाता है, जो रोजाना होता है, जो डेली लाइफ में ये बीतता एक्शन होता है, वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो राइजिंग यहाँ पर नहीं होगा, राइज भी नहीं होगा, क्योंकि सन हमारा एक है, ये सिंगुलर है, इसकी वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। राइजेस, तो ये हमारा सही हो जाएगा, राइजन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉर 2 आवर्स नाउ। अब यहाँ पर क्या होगा, इज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स नाउ, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउ का प्रयोग किया गया, नाउ मतलब ये जो ना अभी, मतलब ये जो एक्शन है, स्टडी का जो एक्शन है, पढ़ाई करने का जो एक्शन है, ये अभी चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वास्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पास्ट में है। फिर यहाँ पर देखिए हैज बीन स्टडिंग, उसके बाद फिर विल बी स्टडिंग, ये फ्यूचर में, ये तो होगा नहीं। तो हम लोग जो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर इज का प्रयोग करें या फिर हैज बीन का प्रयोग करें। देखिए इज का बता दें तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है। और हैज बीन का बात किया जाए तो कुछ समय से जो ना वो काम क्या हो रहा है, वो एक्शन चल रहा है। यहाँ पर देखिए कितने समय से जो है वो एक्शन चल रहा है, पढ़ने का जो एक्शन है वो कब से चल रहा है, तो फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से, 2 घंटे से, राइट। तो जहां पर समय मेंशन किया होगा, फोर या सिंस का यूज होता है, वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स नाउ, ठीक है। यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, इज भी सुटेबल लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक्शन बताता है जो चल रहा होता है, जो प्रोग्रेस में चल रहा होता है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें यहाँ पर समय भी मेंशन किया होता है कि कितने समय से वो एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी, सॉरी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन आई वाज यंग आई, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स, आउटसाइड एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं बच्चा था, सॉरी जब मैं बच्चा था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंग मतलब हमेशा जो है जवान या फिर युवा ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा के बारे में बात किया जा रहा है ना, जब मैं बच्चा था, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, और वो भी पास्ट में हैबिट, है कि नहीं। यहाँ पर जो हैबिट का बात किया जा रहा है वो पास्ट वाले हैबिट का बात किया जा रहा है कि जब मैं बच्चा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पास्ट का ही वर्ब
यहाँ पर यूज होगा, तो प्ले नहीं होगा, ठीक है। वाज प्लेइंग, ये हो सकता है व्हेन आई वाज यंग आई वाज प्लेइंग आउटसाइड एवरी मॉर्निंग, और एम प्लेइंग तो होगा नहीं, या तो प्लेड होगा या तो फिर वाज प्लेइंग होगा, ठीक है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग डिसाइड कर पाते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए, अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर देखिए व्हेन आई वाज यंग, आई, उसके बाद फिर है प्ले आउटसाइड एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, वो भी पास्ट वाले हैबिट के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम लोग हैबिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट में हो, क्लियर हुआ, तो वहां पर हम लोग इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्म होगा वो होगा प्लेड आउटसाइड। यहाँ पर वाज प्लेइंग आउटसाइड एवरी मॉर्निंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैबिट का बात किया जा रहा है, एवरी इवनिंग, है कि नहीं। तो यहाँ पर वाज प्लेइंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, प्लेड होगा, क्योंकि यहाँ पर हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। कि जब मैं जवान था तो मैं प्रत्येक शाम को, रोज रोज शाम में क्या करता था, बाहर खेला करता था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुक द चिल्ड्रेन, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स इन द पार्क, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है रन, लुक द चिल्ड्रेन रन इन द पार्क, ये सुटेबल नहीं लग रहा है। रन इन द पार्क, ठीक है। जब भी हम लोग बोलते हैं लुक, ठीक है, देखो, तो हम लोग उस एक्शन को देखने के लिए बोलते हैं जो चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर भी हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है जो पास्ट में है, और यहाँ पर देखिए आर रनिंग, ये जो है ना प्रोग्रेस में चल रहा है। कभी भी हम लोग अगर किसी को बोलेंगे कि देखो वहां पर, तो वो एक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो एक्चुअली में चल रहा है कि प्रोग्रेस में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हैव रन, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लुक द चिल्ड्रेन आर रनिंग इन द पार्क, ठीक है। कि देखो वहां पर बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं पार्क में। तो ये हमारा सुइटेबल सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी फिल इन द ब्लैंक्स है इन दिल्ली सिंस 2010। देखिए यहाँ पर सिंस समय का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय का जब भी बात किया जाता है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम्स के बारे में बात किया जाता है, तो वहां पर हम लोग देखिए लिव्ड होगा नहीं, ठीक है। इन दिल्ली, देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रह रहा है ना, चल रहा है, हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसका असर अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पर देखिए वी लिव इन दिल्ली सिंस 2010, ये नहीं होता है, और ना ही हैड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वी हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010, ठीक है। हम लोग जो ना दिल्ली में रह चुके हैं, कहां, कब से रह चुके हैं, मतलब 2010 से, मतलब एक टाइम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दे फिल इन द ब्लैंक्स है देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली समझिए कि यहाँ पर बोला है कि दे फिल इन द ब्लैंक्स देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टीचर अराइव्ड, यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज किया गया, ठीक है। एक एक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे फिनिश्ड, यहाँ पर फिनिश्ड होगा नहीं, क्योंकि दोनों सिंपल पास्ट का हो जाएगा, तो होगा नहीं, ठीक है। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। देखिए यहाँ पर जो ना एक एक्शन जो ना पहले हो चुका है, उसके बाद फिर क्या होता है, एक और एक्शन यहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए विल फिनिश होगा नहीं, और यहाँ पर फिनिश तो ये होगा नहीं। तो देखिए दोनों जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो नहीं सकता, इसकी वजह से हमारा बी सही हो जाएगा कि दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। वे लोग जो है अपना होमवर्क पहले जो है क्या कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे, खत्म कर चुके थे टीचर आने से पहले, ठीक है। ये हमारा सुटेबल सेंटेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है डिनर व्हेन आई एंटर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो ना एक और ऐसे ही टाइप का, जो पिछला क्वेश्चन हम जैसे हम लोग बात किए वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है सी, अब देखिए यहाँ पर आई एंटर्ड है, मतलब ये जो बात किया जा रहा है वो पास्ट का बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमारा हट जाएगा, ऑप्शन हमारे ये, क्योंकि यहाँ पर एज का बारे में बात किया जा रहा है जो हमारा प्रेजेंट टेंस का है। ये देखिए हैज कुक्ड, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो हमारा दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। यहाँ पर बात किया जा रहा है वाज कुकिंग एंड यहाँ पर कुक। तो देखिए दोनों जो है ना सिंपल पास्ट टेंस का हो नहीं सकता,
सी कुक्ड डिनर व्हेन आई एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिचुएशन, एक जो एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, जारी है। ठीक है, तब तक दूसरा जो एक्शन है वो आता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। सी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई एंटर। ठीक है, वह क्या कर रही थी, खाना बना रही थी जब मैं अंदर आया, जब मैं अंदर घुसा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट टेंस का ना यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आई, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है हिम एट। अब यहाँ पर एट मतलब अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करें। ठीक है, तो देखिए, आई डू नॉट मीट हिम एट, अभी तक मैं उससे नहीं मिलता हूं, ऐसा हो जाएगा। हैव नॉट मेट हिम एट, अभी तक मैं उससे नहीं मिला हूं। और आई डिड नॉट मीट हिम एट, मैं अभी तक मिल नहीं पाया हूं। और आई हैड नॉट मेट हिम एट, देखिए ऐसे सिचुएशन में जो ना हम लोग यहाँ पर क्या कैसे बोलते हैं, देखो, आई हैव नॉट मेट हिम एट। ठीक है, मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट का ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज हुआ नहीं होता है। एक्चुअली में जो एक्शन का जो बात कर रहे थे वो हुआ नहीं होता, लेकिन हम लोग प्रेजेंट का ही बात करते हैं। ठीक है, मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। आई हैव नॉट मेट हिम एट, मैं उस अब तक उससे नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है वी फिल इन द ब्लैंक्स टू द मार्केट टुमारो। अब देखिए यहाँ पर जो ना एक हिंट मिल रहा है हम लोग को, टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, मतलब जो भी यहाँ पर एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो देखिए वेंट का बात किया जा रहा है, तो वेंट तो हमारा पास्ट का होता है, ये अब कभी यूज नहीं होगा। गो, अब गो तो होगा नहीं, क्योंकि गो यहाँ पर अगर यूज कर दें तो फिर ये तो हमारा प्रेजेंट का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है फ्यूचर के बारे में। फिर देखिए विल गो, हाँ विल गो का जो यूज होता है वो फ्यूचर में होता है। हैड गॉन ये तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी बचता है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। वी विल गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, हम लोग कल जो है मार्केट जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ही, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स है अ नोवेल नाउ। अब देखिए यहाँ पर जो ना हिंट दे रहा है हम लोग को, यहाँ पर नाव का प्रयोग किया गया। नाव का मतलब जो सिचुएशन है, जो एक्शन है वो अभी जारी है, कंटिन्यू है, वो प्रोग्रेस में है, चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर ही रीड्स अ नॉवेल नाउ, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई रीड अ नॉवेल एवरी संडे, तो ये हैबिट का बात किया जा रहा है कि मैं प्रत्येक संडे को मैं क्या करता हूँ, नॉवेल पढ़ता हूँ। ये हैबिट का बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नाव का प्रयोग कर दिया ना, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा रीड्स कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इज रीडिंग, यहाँ पर वॉच के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर पास्ट का तो यूज होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पर रीड, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर रीड जो है प्लूरल है। ठीक है, तो रीड तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा भर्बल है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, हमारा ऑप्शन बचता है बी इज रीडिंग। तो जहां पर एक्शन जो ना कंटिन्यू होता है, जारी रहता है, वहां पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ, अभी वो क्या कर रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है आई, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन यू रैंग। अब ध्यान से यहाँ पर लास्ट वाला जो सेंटेंस है व्हेन यू रैंग, उसको देखिएगा। व्हेन यू रैंग मतलब यहाँ पर जब क्या कर घंटी बजाया। ठीक है, जो डोरबेल होता है वो बजाया। मैं क्या कर रहा था, अब यहाँ पर देखिए कोई सिचुएशन होगा, कोई एक्शन होगा जो जारी होगा। ठीक है, और वो भी यहाँ पर बात किया जा रहा है पास्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर रैंक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो सिचुएशन, जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो हैव सेलेक्ट होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन ये कैंसिल हो जाता है। तो देखिए वाज स्लीपिंग ये हो सकता है, सेलेक्ट ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी दोनों पास्ट में है। और एम स्लीपिंग ये हमारा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा बी और सी बचता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जो ना पहले भी हम बता चुके हैं, जब ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, जहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ हो, तो वहां पर हम लोग जो एक्शन का जो बात करेंगे वो उस एक्शन का बात करेंगे जो कंटिन्यू हो रहा है, जो जारी में हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू रैंग, मैं क्या कर रहा था, सो रहा था जब तुम डोरबेल बजाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है सी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है द ताजमहल। ठीक है, तो
देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा, शी नेवर सीज द ताजमहल, वो कभी नहीं देखती, यार ये तो होगा नहीं। शी हैड नेवर सीन द ताजमहल, वो कभी भी जो ना ताजमहल नहीं देखी है, देखी देखी है। फिर शी हैज नेवर सीन द ताजमहल, देखिए ऐसा जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही बात करते हैं कि आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, या फिर आई हैव नेवर सीन अ हॉर्स, और आई हैव नेवर सीन अ डंकी, राइट। तो ऐसा जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शी हैज नेवर सीन द ताजमहल, उसने कभी भी जो है ताजमहल नहीं देखा है, अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है डी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टीचर द टॉपिक बिफोर द बेल रैंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि बिफोर द बेल रैंग, मतलब यहाँ पर पास्ट का बात किया जा रहा है, तो जो भी हमारा एक्शन यहाँ पर होगा एक्सप्लेन वाला, वो भी हमारे किस में होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। तो एक्सप्लेन तो हमारे ये V5 है, भर 5 है, ये होगा नहीं। हैड एक्सप्लेन्ड ये हो सकता है, हैज एक्सप्लेन्ड ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमारे ये परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो ये नहीं होगा। वाज एक्सप्लेनिंग ये हो सकता है, बिकॉज इट मेक्स सेंस, ठीक है। तो दोनों में देखिए यहाँ पर क्या होगा, द टीचर हैड एक्सप्लेन द टॉपिक बिफोर द बेल रैंग, फिर द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक बिफोर द बेल रैंग। तो देखिए यहाँ पर वाज जो है ना लगने का बहुत ही कम चांस है। देखिए आप लोग कि टीचर जो है टॉपिक को पढ़ा रहे थे जब घंटी लगा, मतलब घंटी लगने से पहले। अब ये तो मेक मतलब कोई भी सेंस मेक नहीं कर रहा है ना, राइट। इट डज नॉट मेक सेंस कि टीचर जो है क्या कर रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था या फिर समझा रहा था घंटी बजने से पहले, ठीक है। ये हम लोग को करेक्ट नहीं लग रहा है, ये डज नॉट साउंड करेक्ट, राइट। लेकिन हम लोग अगर बात करें ऑप्शन बी का, कि द टीचर हैड एक्सप्लेन द टॉपिक बिफोर द बेल रिंग, कि टीचर जो है ना पढ़ा चुका था, ये हो चुका है, ये जो एक्शन है समझाने का वो क्या हो चुका है घंटी लगने से पहले। तो ये जो है ना ज्यादा सेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन बी की ओर जाएंगे कि टीचर हैड एक्सप्लेन द टॉपिक बिफोर द बेल रिंग, टीचर जो है टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुके थे घंटे लगने से पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही और लेटर राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पर राइट नाउ का बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक्शन जो है कंटिन्यू है, चल रहा है, जारी है, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हम लोग, राइट से, तो राइट तो होगा नहीं क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। यहाँ पर बात किया जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब यहाँ पर जारी है, राइट, और वो भी प्रेजेंट में जा रही है। तो यहाँ पर पास्ट भी नहीं होगा और ना ही हमारा फ्यूचर होगा, हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए राइट्स तो होगा नहीं क्योंकि ये जारी है, यहाँ पर हैबिट के बारे में बात नहीं किया जा रहा। रोट ये होगा नहीं, वाज राइटिंग होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ही इज राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। जहां पर हम लोग, जहां पर एक्शन कंटिन्यू होता है, प्रोग्रेस में होता है, जारी होता है, जब चल रहा होता है, वहां पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 20 जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, दे, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से, क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है। यहाँ पर बात किया जा रहा है क्रिकेट के बारे में, जो प्रत्येक संडे, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, जो प्रत्येक संडे होता है, ठीक है, प्रत्येक संडे करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस यहाँ पर हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, आदत के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दे प्लेज, प्लेज देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि दे के साथ, देखिए दे हमारा प्लूरल है और प्ले जो है हमारा सिंगुलर है, मतलब वर्ब 5 है, तो दे के साथ वर्ब 5 यूज नहीं होता है, ठीक है, वर्ब 1 यूज होता है, तो ये हमारा सही नहीं होगा, इट इज इनकरेक्ट। देखिए दे आर प्लेइंग ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है, और दे प्ले, प्लेट तो होगा नहीं, दे प्लेड क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना दोनों सही हो सकता है, ठीक है, प्ले और प्ले। अगर यहाँ पर पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो मतलब हो सकता है यहाँ पर देखिए कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर जो है ना पास्ट में ही किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो सुटेबल जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंट और किसी भी प्रकार का नहीं दिया जा रहा है कि वो पास्ट में करते थे, तो इट इज मोर लाइकली कि वो अभी भी करते हैं और इसका आदत है, कि समझा। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, मतलब वे लोग जो प्रत्येक संडे को क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है, कोई मेंशन ही नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन सी की ओर जाएंगे जो होगा दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे।
ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चंस का जवाब सही दिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद